methods of expressing concentrations of solutions. सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ग्राम पर लीटर, हम कह सकते हैं मोल पर लीटर, हम कह सकते हैं ग्राम पर केजी। तो कई तरीके से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। वो तरीके क्या हैं? पहला तरीका है मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा तरीका है मास फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तीसरा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन और ppm। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का चौथा तरीका है मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का पांचवा तरीका है मोलैरिटी। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है मोलैलिटी। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। वैसे तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई तरीके, तो इनको एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। मैं एक इलस्ट्रेशन आपको दे रहा हूं, जिस इलस्ट्रेशन में हम एक स्टेटमेंट से सारी की सारी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी हैव 20% H2SO4 aqueous weight by weight and the density of solution is, जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है वो है 1.5 ग्राम पर ml। अब इसमें हमें क्या क्या बातें पता करनी है? सबसे पहले हमें पता करना है इसमें सॉल्यूट कौन है। दूसरी बात हमें पता करनी है कि इसके अंदर सॉल्वेंट कौन है। तीसरी बात ये पता करनी है कि इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। जो चौथी बात हमें इसमें पता करनी है वो हमें पता करनी है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है। पांचवी बात हमें पता करनी है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। और नंबर 6 हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। अगर ये 6 बातें हमें पता हैं तो हम भी कोई सी भी मोलैरिटी टर्म ये कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूट इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। सॉल्वेंट इसमें क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, पानी। अब 20% का मतलब होता है 100 में 20। 20% का मतलब क्या है? 100 में 20। तो टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है और इसमें बचा हुआ 80 ग्राम सॉल्वेंट है। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय व्हाट? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आएगी कितनी? 100 को 1.5 से डिवाइड करेंगे 66.66 ml। ओके, तो ये हमें कुछ बातें पता लगी। सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट का मास कितना है,
सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है, और फाइनली सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है। अब एक इलस्ट्रेशन मैं आपके लिए देता हूँ, इसको आप अपने आप सॉल्व कर लें। 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंटेज ये आपको गिवन है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप भी रख लीजिए 1.5 रख लीजिए, जो चाहे रख लीजिए, ग्राम पर ml। अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है सॉल्यूट इसमें कौन है, सॉल्वेंट इसमें कौन है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितने ग्राम सॉल्यूट है, आपको पता करना है इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, आपको पता करना है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, और आपको फाइनली पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो ये बातें आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपको पता करना है। अब हम अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। हमारा क्वेश्चन था 20% H2SO4 एक्वस बाई मास, यही क्वेश्चन था, वेट बाई वेट परसेंटेज थी। अब सबसे पहले हम इसमें मास फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूट का, ठीक। तो सॉल्यूट के मास का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, किसी भी चीज का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास हमारे क्वेश्चन में था 20 ग्राम, 20 ग्राम, और यहाँ क्या आ गया 80, तो मास फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का आ गया वो आ गया 0.2, और आप जानते हैं फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी हम इसको डेटा से कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। फ्रैक्शन होता है एक में से कितना, फ्रैक्शन है एक में से कितना, और परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितना, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फार्मूला लिख लिया हमने, ये आएगा 20/20 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 20% है। ओके, तो एक चीज़ हमने कैलकुलेट करी मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट करी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से पीपीएम, तीसरी टर्म है हमारी पीपीएम। पीपीएम की क्या फुल फॉर्म है, पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में से कितना, ठीक है, 1 मिलियन में से कितना लिख देते हैं यहाँ, 1 मिलियन में से कितना। ओके, ये इधर वाला पार्ट थोड़ा सा कट गया होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये पीपीएम है। अब इसका फार्मूला भी सेम है। तो पीपीएम यदि आपको कैलकुलेट करने हैं तो आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट
इंटू 10⁻⁶। तो इसी क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है ppm यदि कैलकुलेट करें तो सॉल्यूट का मास था 20 ग्राम, 20 ग्राम, सॉल्वेंट का मास था 80 इंटू 10⁻⁶। तो ये कितना आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁶ और 2 इंटू 10⁻⁵ ppm। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो आप लोग मैथमेटिकल पार्ट देख लेना, मैं कैलकुलेटर लेकर फिलहाल नहीं बैठा हूँ। ओके, ये हो गया ppm। तो फिर से समझ लीजिए, फ्रैक्शन 1 में से कितना, परसेंटेज 100 में से कितना, और ppm 10 लाख में से 1 मिलियन में से कितना। अब इसके बाद आप सभी आई होप सो कि मोल्स कैलकुलेट करना जानते होंगे। हम नया पेज ले लेते हैं। पहले तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों के लिए बताता हूं, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑफ अ सब्सटेंस, और ये मोल्स केवल प्योर सब्सटेंस के निकलते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड के मिक्सचर के नहीं निकलते, तो उसका फार्मूला है मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, तो हम इसको ऐसे भी कह देते हैं वेट इन ग्राम अपॉन मोलार मास। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हमें कोई कहे कि सॉल्यूशन के मोल निकाल दो तो हम सॉल्यूशन के मोल्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सॉल्यूशन इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर, तो वी कैन नेवर कैलकुलेट मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए हम वापस आते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करें, हमने मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, हमारे सॉल्यूट का मास था 20 ग्राम, सॉल्यूट था हमारा H2SO4 और इसका मोलार मास होता है 98 ग्राम पर मोल। तो ये मोल्स आ गए सॉल्यूट के। अब यदि हमें कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ, वाटर, तो उसका साइज फार्मूला तो सेम ही रहेगा, बस हम इसको लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्वेंट का मास कितना था 80 ग्राम पानी, ओके, और मोलार मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। अब ये कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें, देखिए मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ जिससे एग्जैक्ट हमारे आंसर आ सकें। तो ये हुआ 20 डिवाइडेड बाई 98, ये आया 0.204 मोल, और ये कितना आया भाई 80 डिवाइडेड बाई 18, ये आया 4.44 मोल। आप याद रखिएगा कितने कितने मोल आ रहे हैं 0.204 एंड 4.4। तो ये हमने मोल्स कैलकुलेट करे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। अब इन मोल्स को कैलकुलेट करने के बाद हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, अभी मैं बताऊंगा वो क्या गलती करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट। तो क्योंकि आप मोल्स का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो आप मास का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने एन सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए बेसिक मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं जो आप ना करें। पहली मिस्टेक क्या है, यहाँ
मोल्स की जगह मास फिल कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। मोल्स फिल करने हैं, मास फिल नहीं करनी। और दूसरी बात, नीचे फार्मूले में डिनोमिनेटर में यहां लिख लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मैंने अभी बताया कोई मोल्स नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, ये दो गलतियां आप लोग ना करें। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे थे, अभी हमारे इस मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काई रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म मोल फ्रैक्शन को, और हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट आगे से करेंगे बी से, ठीक, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो काई बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन बी प्लस एन ए। अब पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि एन बी कितना था? 0.204, और ये था 0.204 प्लस 4.44। अब भाई इसकी कैलकुलेशन तुम कर लेना, और फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। इसी तरीके से अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर आएंगे और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के टोटल मोल नीचे आएंगे। तो हम लेंगे 4.44 डिवाइडेड बाय 4.44 प्लस 0.204, और अगेन इट इज यूनिटलेस। अच्छा, एक बात और इसमें छोटी सी है कि सारे फ्रैक्शन मिलाकर 1 बनाते हैं। तो आप याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। अगर एक चीज़ का फ्रैक्शन पता है तो दूसरी चीज़ का फ्रैक्शन निकालने के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे कि हम 1 में से दूसरे मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे। ओके, ये बात हुई मोल फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट हम लिखते हैं मोल पर लीटर। चलिए एक मोलैरिटी को समझने के लिए बॉटल लेते हैं। ये कुछ बॉटल जैसा बन गया है, ओके, थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया। इस बॉटल में हमारे पास 1 लीटर वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसमें हमने ये 3 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व किया है। हम जानना चाहते हैं ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। अब एक बात और आपको याद रखनी है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सॉलिड तो सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट is taken as या considered as the volume of solution। जितनी वॉल्यूम सॉल्वेंट की है उतनी ही वॉल्यूम सॉल्यूशन की, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए, जो वॉल्यूम सॉल्वेंट की है वही वॉल्यूम सॉल्यूशन की है, ओके। तो यहां पर अब 2 चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। हमारे पास सॉल्यूट कितना है, देखकर बताइए कितना सॉल्यूट है। सॉल्यूट है इसमें 3 मोल, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 1 लीटर। तो हम इसको पढ़ेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट। तो यहां मोलैरिटी हो गई 3 मोल पर लीटर।
मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड कहाँ, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन आपने देखी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लीजिए 2 लीटर पानी में 4 मोल यूरिया डिसॉल्व कर दिया, 2 लीटर पानी में 4 मोल यूरिया डिसॉल्व कर दिया, तो 1 लीटर पानी में कितना यूरिया हुआ, 2 मोल। तो हम इसको कहेंगे 2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इस केस में आ गई 2 मोल्स पर लीटर। अब आते हैं मोलैरिटी के फार्मूले पर। मोलैरिटी का क्या फार्मूला बनेगा, देखिए मोलैरिटी जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम से और जिसकी यूनिट है मोल पर लीटर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम ऐसे भी इस फार्मूले को तोड़ सकते हैं, मोल को तोड़ सकते हैं WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ml को लीटर में बदलने पर के लिए क्या कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ml में दिया जरूर है लेकिन यूनिट मोल पर ml में नहीं आएगी, क्योंकि ml को हमने यहाँ ऊपर 1000 लगाकर लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो मोलैरिटी का ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मोल्स आपको डायरेक्ट गिवन ना हो, WB अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए अपने ही क्वेश्चन में हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, जो अपना 20% H2SO4 वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो वहाँ मोलैरिटी कैसे निकालें, WP था 20 ग्राम, मोलार मास है 98 ग्राम पर मोल सल्फ्यूरिक एसिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आई थी हमारी 66.66 ml इंटू 1000। तो मोलैरिटी अब आप कैलकुलेट करेंगे या मैं कैलकुलेट करूं, चलिए आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू डैश मोल पर लीटर। ओके, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। तो ये बात हुई मोलैरिटी के बारे में कि 1 लीटर में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट्स के मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नई टर्म है अब मोलैलिटी। टर्म को हम बोलते हैं मोलैलिटी, रिटी नहीं है, लिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं और बाय यूनिट है इसकी मोल पर kg। इसका मतलब क्या है, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स, मैंने शुरू में बताया था कितने में कितना, वही बात चलेगी, कितने मोल्स सॉल्यूट है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, क्या लिखेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलैलिटी एक अकेली टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्यूट नहीं आएगा, वो सॉरी सॉल्यूशन नहीं आएगा, वहाँ आएगा सॉल्वेंट। तो 1 किलो में कितने मोल। अगर हम इसका मीनिंग समझने चले, मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा 3m Na2CO3 एक्वस, ये मैं बिना डिसोसिएशन एसोसिएशन के बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है 3 मोल पर kg Na2
CO3 एक्वस। अब इसका मतलब क्या हो गया, 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 solute इन 1 kg ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन नहीं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट के। ओके, ये इसकी डेफिनेशन। अब मोलैलिटी का फार्मूला बना लेते हैं। यहाँ मोलैलिटी को मैंने अभी बताया, स्मॉल m से डिनोट करते हैं और यूनिट इसकी है मोल पर केजी। तो इसका फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, क्या चीज़ याद रखने के लिए कहा था मैंने, सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, ये याद रखिए। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WB मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। WA का क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। और यूनिट ऑफ कोर्स मैं बता ही चुका हूँ, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। ml या ग्राम लिखते हैं तो हम 1000 फैक्टर से उसको अपने आप लीटर या किलोग्राम में चेंज कर देते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन वही 20% H2SO4 एक्वस वाले क्वेश्चन में मोलैलिटी कैलकुलेट कर लें। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू WB कितना था, 20 ग्राम, मोलार मास था 98, सॉल्वेंट का मास था 80 ग्राम इंटू 1000, और मोलैलिटी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आपको करनी है मोल पर केजी। ओके, और एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको टफ कैलकुलेशन लगती है, आप एक बार को कैलकुलेशन ना कीजिए, वैल्यू में वैल्यू पुट कर दीजिए, तब भी केवल आधा नंबर कटेगा आपका। ओके, ये बात हुई मोलैलिटी के बारे में। अब मोलैलिटी के बारे में हमारी लास्ट टर्म, बाद में लास्ट टर्म बची है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट है ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट dissolved इन ग्राम्स। ओके, मास किस में लेना, इन ग्राम्स, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने ग्राम सॉल्यूट घुला है। मान लीजिए मैंने स्ट्रेंथ कहा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 ग्राम पर लीटर, और ये सॉल्यूशन है यूरिया का, यूरिया का पानी में सॉल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया घुला है। आसान सी बात, फार्मूला बनाए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अपने वही पुराने क्वेश्चन पे आ जाए, 20% H2SO4 वाले पे। तो उसकी स्ट्रेंथ निकाल लें। कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्यूट का मास कितना था 20 ग्राम और वॉल्यूम थी 66.66 ml इज इक्वल टू डैश ग्राम पर लीटर। ये आ गया, ठीक है। इसको हाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपने ml में लिया है इसको, तो 1000 का फैक्टर आप इसमें लगाकर